नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज दिनांक 27 दिसंबर को जो वीडियो एग्ज़ाम हुआ है उसकी फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की देखने के लिए आप ये वीडियो पूरा देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पेपर था उसका ए सीरीज़ का पेपर है। उसका पहला प्रश्न आया था, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा एक बालू का स्तूप का प्रकार नहीं है। तो ये इसका सही ऑप्शन है ए, थली। दूसरा प्रश्न आया था, दज्जे और चिमाता राजस्थान की किस जनजाति से सह संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है भील, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 3 था, निम्न में से कौन सा नस्ल या पशु वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें बाकी सभी सुमेलित है। ऑप्शन डी है वो सुमेलित नहीं है, बकरी की ये नस्ल नहीं होती है खेरी। और जो प्रश्न नंबर 4 था उसमें राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां जो कि गंगानगर जिले में चलती है। ऑप्शन इसका सी उत्तर सही है। पांचवा प्रश्न है, अनातोलिया का पठार कहाँ पे अवस्थित है। तो इसका अगर हम बात करें तो ये इसका सही उत्तर है वो है टर्की। ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर चलते हैं हम 6 में हुमायूं के शासनकाल में भारत आने वाले दो प्रसिद्ध चित्रकारों के बारे में पूछा गया है। इसका सही उत्तर सैयद अली तथा अब्दुसमद है। तो ये ऑप्शन बी सही है। 7 नंबर जो प्रश्न है हमारा उसमें लोक नाट्य चार बेत शैली के बारे में पूछा है कि ये कौन से शहर से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर है टोंक, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 8वां प्रश्न जो हमारा है वो भी नृत्य से संबंधित है। युगल नृत्य के बारे में पूछा गया। तो इसका सही उत्तर शंकरीय नृत्य है, सी ऑप्शन इसका सही है। 9वां प्रश्न, ताजमहल का वास्तुकार पूछा गया था। उस्ताद ईसा इसके वास्तुकार थे। वाद्य यंत्र जो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है, ये 10वां प्रश्न है। इसका जो सही उत्तर है वो है जहांज। झांझ नामक जो वाद्य यंत्र होता है वो कच्ची घोड़ी नृत्य में बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 11 में, मध्यकालीन शासक जिसने शास्त्रीय संगीत की ख्यात शैली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इसका सही उत्तर हुसैन शाह शर्की, ऑप्शन सी सही है। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर है, इसमें जो इसका सही उत्तर है वो है मिराई तोवा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सूक्ष्म सिंचाई के वित्त पोषण का पैटर्न केंद्र राज्य में किस इनका जो संबंध है वो है अनुपात है वो है 60-40 का, ऑप्शन सी सही है। 14वां प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कृषि गणना 2015-16 के अनुसार कुल पुरुष प्रचलित जोतों की संख्या कितनी है। तो इसका भी सही उत्तर है वो सी ऑप्शन है, ये कुल संख्या है 68.66 लाख। प्रश्न नंबर 15वां हमारा आया था वो आया था 1822 में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय पूछा गया था। इसका भी सही उत्तर ऑप्शन सी है, ब्यावर। प्रश्न नंबर 16 में रॉकी पर्वतों की सर्वोच्च चोटी पूछी गई है, जो कि ऑप्शन बी सही है, अल्बर्ट इसका नाम है। एस आकार का महासागरीय कटक है वो मध्य अटलांटिक कटक। 17वां प्रश्न है उसका बी ऑप्शन सही है। 18वां प्रश्न ए सीरीज का, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रभावित क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया था 18वें प्रश्न में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है विली विलीज दक्षिण चीन सागर, ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 19 है, वंदे भारत मिशन किससे संबंधित है। तो ये कोविड महामारी में विदेशों में फंसे हुए लोगों को, भारतीय नागरिकों को वापस लाने से संबंधित है। तो बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 20वां प्रश्न है, अभंग का तात्पर्य क्या है। ये विठोबा को समर्पित भक्ति काव्य है जिसे अभंग कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन उत्तर सही है। 21वां प्रश्न हमारा जो था वो था, स्वच्छ भारत मिशन शहरी चरण के अंतर्गत कितने शहरी स्थानीय निकायों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है 4324। तो ये कुल मिला के 4324 शहरी स्थानीय निकायों को शौच मुक्त घोषित किया, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर जो 22 है, भयंकर 50 पवने संबंधित है। ये जो 22 नंबर प्रश्न है इसमें भयंकर 50 का पूछा गया है, ये पछुआ पवनों से संबंधित भयंकर 50 होता है। प्रश्न नंबर हमारा जो अब अगला है वो है 23वां प्रश्न। उसमें कुछ
जो स्थलाकृतियाँ और अवस्थिति है उनमें से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो बोरहाट पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा सही है, पूर्वी सिरोही में भाकर है वो भी सही है, उदयपुर में गिरवा भी सही है, राजसमंद में रामगढ़ पहाड़ी नहीं, ये गलत है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न है, मरमरा सागर जोड़ता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है काला सागर और एजियन सागर को मरमरा सागर जोड़ता है। 25वां प्रश्न हमारा है, किसकी सिफारिशों के आधार पर आबू एवं देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाया गया था। तो हमारा जो 25वां प्रश्न है उसका सही उत्तर है फजल अली। फजल अली की रिपोर्ट से इसको राजस्थान में मिलाया गया था। 26वें प्रश्न में हमारे पूछा गया था, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो ये इसका सही उत्तर है बालोजी, जयपुर में। 26वें प्रश्न का सही उत्तर। 27वां प्रश्न हमारा है, राजस्थान में किस पेड़ को जंगल की आग कहते हैं। तो ये है पलाश। पलाश के फूल होते हैं, ये जंगल में आग की तरह दिखते हैं, इसलिए इसको जंगल की आग कहते हैं। निम्न में से कौन सा जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र या राज्य सही सुमेलित नहीं है। ये 28वां प्रश्न हमारा पूछा गया था। इसमें सही उत्तर है अगस्त्यमलाई, कर्नाटक। ये सही सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। प्रश्न नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक चित्रकला शैली सही सुमेलित नहीं है। 29वें प्रश्न में बाकी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी में जो विजय सिंह है वो देवगढ़ शैली से संबंधित नहीं है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो 30वां प्रश्न आया था उसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। सूची 1 में पशु मेला दिए हुए हैं और सूची बी में कुछ स्थान दिए हुए हैं। तो सूची ए को अगर हम सूची सेकंड से सुमेलित करेंगे तो हमारा जो इसका सही उत्तर आएगा वो ऑप्शन इसका सही उत्तर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, क्योंकि इसमें वीर तेजा जी का है, वो परबतसर है, शिवरात्रि का है वो भरतपुर है, चंद्रभागा है वो झालरापाटन में है, और मल्लीनाथ का है वो बाड़मेर में है। तो इसका ए ऑप्शन सही उत्तर आएगा। अब हम बात करते हैं प्रश्न 31 की। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक लेखक सही सुमेलित है, ये पूछा गया है। इसमें सुमेलित सही कौन सा है वो पूछा गया। 3 गलत है, 1 सही है। तो इसमें इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस की जो पुस्तक है वो सही उत्तर है, बाकी सभी गलत ऑप्शन है। तो इसका उत्तर सी होगा। 32 नंबर प्रश्न। प्रश्न नंबर 32 में ये पूछा गया है कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीलों की बोली की संज्ञा दी है। तो इसका सही उत्तर है वो है ए ऑप्शन। अब आगे जो प्रश्न था 33 नंबर प्रश्न, वो था मिर्जाई, दुतई और डगला किसके प्रकार हैं। तो ये सब एक तरह के जो हमारे पहनने के वस्त्र होते हैं अंगरखी, उससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 34, इसका सही उत्तर सी है। प्रश्न 34 की अगर बात करें तो इसमें 2001 की तुलना में 11 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाओं से बड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी 24। 35वें प्रश्न में कमला और इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रगण्य महिला चित्रकार है, ये पूछा गया है। तो ये दोनों नाथद्वारा शैली की अग्रगण्य चित्रकार हैं। 36वां प्रश्न जो हमारा है वो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना के बारे में पूछा गया है। 1956। इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन 1956। प्रश्न नंबर 37 में है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए और इनको सही उत्तर बताइए। जो प्रश्न हमारा है तो इसमें हमारे जो सूची दी है फर्स्ट, उसमें कुछ संत है और सेकंड में हमारे उनके संप्रदाय बताए गए हैं। तो इनको अगर हम सूची को सुमेलित करेंगे तो इसका जो रामानुज जी है वो विशिष्टाद्वैत के हैं, जो माधवाचार्य जी हैं वो द्वैत के हैं, निम्बार्क जी हैं वो द्वैताद्वैत के हैं, और वल्लभाचार्य जी हैं वो शुद्धाद्वैत के हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही बैठता है। अब प्रश्न 38 है, वो है राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो इसका सही उत्तर है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। 38वें ऑप्शन का उत्तर डी सही है।
प्रश्न नंबर 39 में राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले निम्नलिखित 3 जिलों का सही बढ़ता क्रम पूछा गया है। तो ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही। प्रश्न नंबर 40 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि यदि हम लूनी नदी के किनारे इसके उद्गम से अंत तक यात्रा करते हैं तो हम इसकी सहायक नदियों को किस क्रम में पाएंगे। तो इसका जो हमारा सही उत्तर आएगा, प्रश्न नंबर 40 का सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, 4 2 3 1, यानी गुहिया, फिर बांडी, और फिर सुकड़ी, और उसके पश्चात जवाई। तो अब हमारा जो प्रश्न 40 था इसका उत्तर सही ऑप्शन था बी। अब 41वां प्रश्न हम लेने जा रहे हैं। नीचे दिए गए संख्याओं के समुच्चय पर आधारित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो ये कुछ संख्याएं दी है, यदि प्रत्येक संख्या के प्रथम 2 अंकों का स्थान परस्पर बदल दिया जाता है तो सबसे बड़ी संख्या, इसको जब हम हल करते हैं तो इसका ऑप्शन उत्तर आता है 7। अब प्रश्न है 42वें प्रश्न में हमसे कोड देके उसका अंकों में लिखा गया है तथा इसी तरह दूसरा भी दिया है। अब इसी कोड से आइडियल को कैसे लिखेंगे, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी है, 4 3 5 8 6 लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 43 में एक कथन और निष्कर्ष है। तो इसमें जो कथन है वो है कि अधिकांश अध्यापक ईमानदार हैं, रेखा ईमानदार है। ये कथन है, इसमें से कौन सा निष्कर्ष है वो तार्किक रूप से सही है, ये हमसे पूछा गया है। तो इसमें कुछ अध्यापक ईमानदार नहीं है, ये ऑप्शन होगा, और ये है डी ऑप्शन। तो 43वें प्रश्न का उत्तर डी होगा। 44वां प्रश्न है, इसमें घन से संबंधित आया है। 44वां प्रश्न, एक घन के सभी फलकों को रंगा जाता है और इसे 64 एक समान छोटे घनों में काटा जाता है। एक फलक एवं 2 फलकों पर रंग वाले छोटे घनों की संख्या का अंतर इसमें पूछा गया है। तो इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये बराबर संख्या में आएंगे। जितने घनों के अपने एक फलक और 2 फलकों पर रंग होंगे उनकी संख्या बराबर आएगी, तो इनमें कोई अंतर नहीं होगा। 45वां प्रश्न है, उसमें डिक्शनरी के शब्दों के बारे में था और इनको जब सॉल्व करते हैं हम तो इसका सही उत्तर आएगा बी ऑप्शन आई। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 46 पे। 46 में जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका सही उत्तर 3 आएगा, जो कि डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 47, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आएगा, इसमें कुल टोटल जो फिगर्स हैं, त्रिभुजों की संख्या है वो 18 है। तो ये डी ऑप्शन इसका सही आएगा। 48वां जो प्रश्न है उसमें ये रिश्ते वाला प्रश्न आया है। इसका भी जब हम इसको सही उत्तर करेंगे तो ये डी उत्तर इसका सही आएगा, 2 आएगा। अब प्रश्न नंबर 49 में भी पी क्यू आर एस एक पंक्ति में बैठना है, परंतु आर और एस एक साथ नहीं बैठ सकते। तो इसको सोल्व करने पर प्रश्न नंबर 49 का भी ऑप्शन डी उत्तर सही आएगा। 50 नंबर जो प्रश्न आया था गणित के से संबंधित था, ये जो इनके चिन्ह हैं इनको सोल्व करने पर 50वें प्रश्न को इसका उत्तर हमारा सी आएगा। सी जो उत्तर है वो इसका सही उत्तर है, सी ऑप्शन। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है वो, यदि 2 वृत्त हैं x-1 होल स्क्वायर प्लस y-3 का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर तथा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2y प्लस 8 बराबर 0, तो दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है, इसको सोल्व करने पर उत्तर सी सही आएगा, r इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 में इसको सॉल्व करने पे इसका उत्तर डी ऑप्शन सही आएगा। 53 नंबर जो क्वेश्चन है उसको जब हम सॉल्व करेंगे 53 को तो इसका भी उत्तर डी आएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर ए आएगा। 55 नंबर क्वेश्चन जो कि मैथ से ही संबंधित है,
इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 7/30 भाग अनुपस्थित है। ये उत्तर ऑप्शन सी में है, तो ये सी ऑप्शन इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26। 26 को जब हम सोल्व करते हैं, ये भी मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। सॉरी, प्रश्न नंबर 56 को सोल्व करते हैं तो इसका सही उत्तर है 10 से 1/5 दिन, जो कि ऑप्शन सी में है। प्रश्न नंबर 57 को जब हम सोल्व करते हैं तो इसका उत्तर 1 आएगा, बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न नंबर 58 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका भी सही उत्तर है, वो बी आएगा। इसी प्रकार से हम अब प्रश्न नंबर 59 पे चलते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, वो अभी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया हूँ मैं, आगे कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 60 है, उसका सही उत्तर डी है, 1330 आएगा इसका सही उत्तर। प्रश्न नंबर 61 है, जो कि राज्यपाल, राष्ट्रपति इनसे संबंधित है, और इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन जो इसका सही है वो सी उत्तर सही है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कथन इसमें सही दिए गए हैं। अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 के बारे में इसमें बताया गया है। प्रश्न नंबर 62, इसको अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1996 का संबंध किससे है, तो ये है पंचायती राज सशक्तिकरण से। बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। 63 नंबर प्रश्न है, 2018 तक राजस्थान विधानसभा के कितने आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है, इसका सही उत्तर है 15 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। प्रश्न नंबर जो 64 है, वो पूछा गया है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का विलय जिला परिषद में कब किया गया था, तो इसका जो सही उत्तर है वो ए 2003 में इसका विलय किया गया था। प्रश्न नंबर 65 पे चलते हैं। किस मुख्यमंत्री को डी गोलीकांड के बाद इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने कब इस्तीफा दिया था, तो इसका सही उत्तर है मोहनलाल सुखाड़िया, 16 फरवरी 1980। प्रश्न 66 में पूछा गया है कि राजस्थान में लोकायुक्त प्रति वर्ष वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है, तो इसका जो सही उत्तर है वो डी राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। प्रश्न 67, वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए हैं। प्रश्न नंबर 67, तो अब तक 11 बार चुनाव आयोजित किए गए हैं 2020 तक। तो अब है प्रश्न नंबर 68। 68 जो प्रश्न है वो है, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन से कथन या कथन सत्य है, तो इसका जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4, चारों कथन इसके सत्य है। प्रश्न नंबर 69 है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में ग्राम सभा की परिभाषा है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 243, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या है 70, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर है 70 नंबर प्रश्न का जयपुर, तो इसमें ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 71 है, फ्लो चार्ट प्रतीकों के संदर्भ में अनुचित युग्म का हमें चयन करना है, तो इसमें जो फ्लो चार्ट में जो अनुचित युग्म है वो त्रिभुज टर्मिनल, ये बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 72, ये मान लें कि MS एक्सेल की हाल में चयनित सक्रिय सेल M130 है। कीबोर्ड पर होम बटन दबाने से चयन निम्न में से किस सेल पर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 72 में जो होम बटन दबाने पे ये A130 पे आ जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73 में किसी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग में लाया गया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में लाया गया था, कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है। 3 नंबर ऑप्शन द्वितीय सही है। प्रश्न नंबर 74 में है, पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में ध्वनि क्लिप्स और चलचित्र क्लिप्स दोनों प्रविष्ट कर सकते हैं, ए ऑप्शन सही है। 75 नंबर प्रश्न है, वो है निम्न में से कौन सा हार्ड डिस्क का एक प्रकार नहीं है, तो इसमें ऑप्शन शोखली है, विंचेस्टर डिस्क पैक, बर्नौली, ये सब हार्ड डिस्क का प्रकार है, शोखली नहीं है, सी ऑप्शन इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर जो 76 है, जापानी पंचन
जनरल कंप्यूटर्स के लिए किस भाषा को आधार की तरह प्रयोग में लिया जाता है? तो इसमें ऑप्शन डी प्रोलॉग सही उत्तर है। प्रश्न नंबर है 77। इंटरनेट न्यूज़ ग्रुप्स के संदर्भ में दूसरों को आहत ना करने वाले संदेश बनाने के लिए क्या किया जाता है? उसके जो नियम कौन से कहाँ से संबंधित है प्रश्न नंबर 77 में? तो इसका सही उत्तर है नेट न्यूट्रलिटी, उत्तर डी सही है। प्रश्न नंबर 78 में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर 1906 है। प्रश्न नंबर 79 में निम्न में से कौन सा सबसे श्रेष्ठ गुणधर्म या ग्राफिक्स का रिप्रोडक्शन उत्पादित करता है? इसका सही उत्तर बी है प्लॉटर। प्रश्न नंबर 80 है, इसमें MS वर्ड 2019 के संदर्भ में की स्ट्रोक कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 से संबंधित पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है बुक मार्क में, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 81, ये इंग्लिश का क्वेश्चन, यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट है 81 से 90 तक। तो 81 का सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 82 है, उसका जो सही उत्तर है वो है बी। प्रश्न नंबर 83 का सही उत्तर है वो ऑप्शन डी है, देयर इज़ नो फॉर्म टू बी रिजेक्टेड। प्रश्न नंबर 84 है, इसका उत्तर बी डी है। प्रश्न नंबर 85 है, इसका उत्तर बी ऑप्शन डी सही है। अब आगे प्रश्न नंबर 86। 86 का जो ऑप्शन है डी वो सही है, मैक है वाइल द सन शाइन्स। 87, क्वेश्चन नंबर 87 का जो सही उत्तर है वो बी ऑप्शन है, ये सुमेलित वाला क्वेश्चन था। 88 नंबर क्वेश्चन है, इसका भी सही उत्तर है डी, NLIC ऑफ इंडिया हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 89 है, इसका भी सही उत्तर है डी। प्रश्न नंबर 90, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला है, हाउ डिड यू कम बाई दैट रेयर डायमंड, ये इसका सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन ए इसका 90 का सही होगा। प्रश्न अब आगे हिंदी के प्रश्न है। प्रश्न नंबर 91, इसमें सी ऑप्शन सही है, पायसा वर्षास्तु। और क्वेश्चन नंबर 92 का सही उत्तर है बी। क्वेश्चन नंबर 93 का सही उत्तर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 94 विलोम शब्द की दृष्टि से अनुचित वाला जो प्रश्न है, इसका सही उत्तर सी है, अर्पण का समर्पण, ये सही उत्तर है इसका सी। प्रश्न नंबर 95 का डी ऑप्शन सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 96 का जो सही उत्तर है वो भी डी ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 97 का सही उत्तर ए ऑप्शन है। प्रश्न नंबर 98 का इसका भी तत्सम तद्भव वाला है, इसमें बी उत्तर सही है, बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 99 में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 100, इसके अंदर बी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार वैसे तो अंतिम रूप से जो RPS ये कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी की जारी करेगा उसे सही माना जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास किया है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।